मैं पीएम मिश्रा गिरी मिशन पर आपका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है लॉजिक गेट। आज का टॉपिक है बच्चों लॉजिक गेट। सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे कि आखिर ये लॉजिक क्या होता है और गेट क्या होता है। गेट का मतलब तो हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि गेट में दो ही चीज, सपोज कीजिए ये एक गेट है तो इस गेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो एक तो हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं यानी इनपुट कुछ चीजों को करते हैं और दूसरा गेट से हम लोग एग्जिट करते हैं यानी आउटपुट कुछ चीजों को करते हैं। यानी गेट के अंदर दो ही चीज होता है, या तो हम एंट्री या फिर हम एग्जिट करेंगे। एंट्री करना दैट मीन इनपुट करना और जो मिलता है, जो बाहर जो निकला वो एग्जिट हो गया यानी आउटपुट हो गया। सपोज कीजिए कि आटा चक्की आपने देखा होगा, वो भी एक तरह का गेट है। उसमें आप क्या डालते हो, अगर सपोज करो ये आटे की चक्की है बच्चों, तो आटे की अगर ये चक्की है तो आटा चक्की के अंदर आपने डाला क्या, गेहूं, और निकला क्या यहां से, तो आटा। तो एक बात समझ में आ गया, इनपुट क्या करते हैं गेहूं, मिलता क्या है आटा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मशीन के अंदर गया वो इनपुट है और जो बाहर निकला वो आउटपुट है। और गेट में दो ही चीजें होती है, या तो इनपुट मिलता है और एक आउटपुट होता है। दूसरा टर्म पे आते हैं कि आखिर लॉजिक क्या होता है। तो जब हम लोग लॉजिक की तरफ जब जाने का प्रयास करते हैं तो दो टर्म यहां से हम अपने को मिलता है। एक तो मिलता है लॉजिक और एक मिलता है मैजिक। यानी कि दो टर्म हम एक साथ समझे, एक समझे लॉजिक और एक समझे मैजिक। आखिर ये लॉजिक और मैजिक में डिफरेंस क्या है। तो आप जब किसी जादूगर को आप देखते हैं तो उसके थेथिस जो है उसको जब आप समझ नहीं पाते हैं तो आप उसको मैजिक कहते हैं, और जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो आपके लिए लॉजिक हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप ऐसे समझे इन चीजों को कि लॉजिक का मतलब हुआ कि हम चीजों को समझ लिए दैट्स मीन क्या, उस पे हमने मैथमेटिकली एनालाइज नहीं करके बल्कि लॉजिकली एनालाइज किया चीजों को और कहा कि ये चीज एग्जैक्ट वही है, हालांकि उसका कोई मैथमेटिकल प्रमाण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग कहते हैं कि कौवे काले होते हैं। क्या सारे कौवों को देखा उन्होंने जिन्होंने बोला कौवे काले होते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कैसे बोला कौवे काले होते हैं? उन्होंने कहा एक कौवा हमने काला देखा, फिर बोला दो कौवा काला देखा, फिर बोला तीन कौवा काला देखा, और इससे कहा कि हम अनुमान करते हैं कि दुनिया के सारे कौवे काले होते हैं। कहने का यह मतलब हुआ दोस्तों कि कौवे काले होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे डेवलप किया? कुछ इस तरह से डेवलप किया कि अगर सोनू नाम का कोई स्टूडेंट 1 तारीख को स्कूल में प्रेजेंट है, 2 जनवरी को भी स्कूल में प्रेजेंट है, इसी तरीके से 3 को भी और 4 को भी, इससे अनुमान करते हैं कि सोनू क्या है, स्कूल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। तो हम चीजों को यहां लॉजिक लगा रहे हैं, एग्जैक्ट मैथमेटिकली नहीं प्रूफ कर रहे हैं बल्कि लॉजिक लगा रहे हैं कि ये चीजें जो है वही चीज है। जैसे 1 को कोई आया, 2 को आया, 3 को आया, 4 को भी स्कूल आया, तो हम कह रहे हैं कि ये स्कूल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक लगा रहे हैं, कौवे काले होते हैं तो एक कौवा काला देखा, 2 कौवा काला देखा, इससे अनुमान करते हैं कि दुनिया के सारे कौवे काले होते हैं। कुछ ऐसे समझे आप लॉजिक को, कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे कि आप रात के अंधेरे में चल रहे हो, आपने रास्ते पे एकाएक देखा कि एक रस्सी जैसा कुछ पड़ा हुआ है, आप अनुमान करते हो कि ये क्या है, तो फिर आप पैर को थपथपा के देखते हो। अगर उसमें वाइब्रेशन आ जाता है तो आप बोलते हो कि ये रस्सी नहीं, ये सांप है। सपोज करो ये जो है इसमें अगर वाइब्रेशन आ गया तो आप क्या कहोगे, ये अगर वाइब्रेशन नहीं आया तो मतलब रस्सी है, अगर वाइब्रेशन आ गया मतलब स्नेक है, नहीं सांप है। तो आप सांप और रस्सी कैसे कंक्लूजन निकालते हो? तो आप लॉजिक लगाया कि पैर थपथपाया, अगर वाइब्रेशन है मतलब वो सांप है, वाइब्रेशन नहीं है मतलब वो रस्सी है। तो ये क्या है, लॉजिक है। कोई भी चीज सांप है या रस्सी है, इसके लिए कोई मैथमेटिकली प्रूफ हम नहीं किए बल्कि हमने लॉजिक लगाया। तो लॉजिक के अंदर हम लोग चीजों को कुछ इस तरीके से समझते हैं बच्चों कि आखिर जो हमने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक आज अगर हमने सपोज कीजिए किसी स्विच से फैन को ऑन किया तो कल भी हम उसी स्विच से ऑन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, लॉजिक है। तो लॉजिक गेट का एक कंप्लीट जो डिफिनेशन यहां से निकल के आया कि लॉजिक गेट एक तरह का स्विचिंग परिपथ होता है। कहता है कि वैसा स्विचिंग परिपथ, वैसा स्विचिंग परिपथ जो दिए गए इनपुट का लॉजिकल आउटपुट देता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट कहते हैं। सपोज कीजिए ये एक लॉजिक गेट है, तो इसके अंदर हमने आज जो इनपुट किया तो हमको एक आउटपुट मिलेगा। सपोज कीजिए कि हमने जो आज इनपुट किया
आज जो हमने इनपुट किया उस इनपुट का आज जो हमें आउटपुट मिला कल भी उसी इनपुट से मुझे सेम आउटपुट मिलेगा नेक्स्ट डे भी, तो हम कहेंगे ये लॉजिक गेट है। ये हमारा हो गया लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में आपने कहा कि अगर आज हमने जो स्विच लगा हुआ परिपथ में जो इनपुट किया उससे जो आउटपुट मिला कल भी हमें वही मिलेगा, तो हम कहते हैं कि ये लॉजिक गेट है। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट के ऊपर। हमारा जो टाइप्स होगा लॉजिक गेट का, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, दो तरह से हम लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप्स जो होगा लॉजिक गेट के एक्सप्लेनेशन का वो होगा बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट का मतलब हुआ बच्चों आधारी, लॉजिक को हिंदी में तार्किक कहेंगे, आधारी तार्किक, और गेट को तो द्वार कहते हैं, तो द्वार। हालांकि आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में पढ़ेंगे तब भी। बेसिक लॉजिक गेट यानी ये वो लॉजिक गेट होंगे जिसको अगर हम बना लेते हैं तो हमारा एक बेस कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। उसके बाद उन गेट के इस्तेमाल से हम नए नए गेट डेवलप करेंगे आने वाले समय में। जैसा कि आप देखते हो कि पहले 1G फोन था, टेलीफोन था, फिर 2G आया, तो 2G और 1G में क्या डिफरेंस हुआ, तो हमने अपने गेट को इंप्रूव कर लिया। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट में अब जो पढ़ना है हमको, एक होता है और गेट, और गेट, दूसरा होता है बेसिक गेट में एंड गेट, और तीसरा जो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट यहां पढ़ना है बच्चों वो है नॉट गेट। और ये तीन प्रकार के गेट को जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इसके तीनों के हेल्प से कुछ और गेट बनाएंगे, जो कि इन दोनों इसमें से हम दो उठा लेंगे, जैसे और नॉट उठा लेंगे तो बन जाएगा और जोड़ नॉट बराबर नॉर, और जोड़ नॉट बराबर नॉर बनेगा, और वह गेट जो होगा उसको कहेंगे हम लोग ड्राइव्ड गेट। ड्राइव्ड गेट यानी ड्राइव्ड गेट में आपको बच्चों यहां दो गेट पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपका नॉर गेट, जो कि और नॉट दोनों को कंबाइंड करके हम बनाएंगे, वो होगा नॉर गेट। और नेक्स्ट जो हमारा गेट होगा वो होगा हमारा नैंड गेट, नैंड गेट। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग एक एक गेट को एक्सप्लेन करेंगे। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, यानी बेसिक और ड्राइव दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम लोग एक एक गेट को देखेंगे। सबसे पहले अब देखेंगे और गेट। और गेट हमारा और गेट जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि जो और गेट होगा हमारा उसमें शायद हम जो जब एग्जाम में जैसे आप देने जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सपोज करो, तो फर्स्ट का आप ये क्वेश्चन या तो बना लो या और करके लिख देता है तो फिर इसको बना लो। सपोज करो ये 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स आपको कम मिलेंगे, या तो इसको अटेम्प्ट करो और नहीं तो जो और यानी अथवा में जो दिया हुआ है इसको अटेम्प्ट करो, 5 मार्क्स लेके आप निकल लोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां भी। और गेट के आप डायग्राम को देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसका एक सर्किट डायग्राम मैं आपको देना चाहूंगा कि आप और गेट कुछ इस तरीके से आप डेवलप कीजिए कि आप यहां से एक स्विच लगा दीजिए, इस स्विच को आप ए कह दीजिए, यहां से एक स्विच लगा दीजिए, इस स्विच को सपोज कीजिए आपने कह दिया बी। अच्छा, ये दोनों ही स्विच आगे जाके हमारा कनेक्ट हो गया और यहां से हम एक सेल लगा देते हैं यानी बैटरी के द्वारा, जो कि केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और यहां पे हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया यहां से। अब आप यहां से देखें कि हम किस तरीके से इसको ड्राइव करेंगे। सपोज कीजिए कि यहां हमारा ये जो बड़ा कुट्टी है प्लस को इंडिकेट करेगा, जो छोटा कुट्टी होगा वो माइनस को इंडिकेट करेगा। अब हम देख रहे हैं कि बल्ब को रेगुलरली निगेटिव टर्मिनल तो रेगुलरली कनेक्ट है, लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलता है प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से जो हमारा जो एनर्जी जो प्रोपोगेट करेगा वो ए तक तो यहां तक तो आएगा, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएगा, और यहां तक आएगा और इससे आगे नहीं जा पा रहा है। यानी हमको इस स्विच को ऑन करना होगा। यहां से ए को ऑन कर दें तब हमारा बल्ब जल सकता है, या ए को ऑन ना करके सिर्फ बी को ऑन कर दे तब बल्ब जल सकता है, या दोनों को ऑन कर दे तो बल्ब जल जाएगा। अब यहां से आप थोड़ा सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन लें कि सिग्नल कितने तरह के होते हैं, लॉजिक गेट के अंदर सिग्नल्स कितने तरह के होते हैं। तो आपके जो है सिग्नल जो आपको दिखेंगे वो दो तरह के सिग्नल दिखेंगे, एक दिखेगा 0 और एक दिखेगा 1। अब बात को समझिए कि हम लोगों को तो काफी सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन एक्चुअली लॉजिक गेट एक मशीन है। जैसा कि आप मोबाइल में या कंप्यूटर में देखें, वो तो कोई इंसान नहीं है, उसको तो ज्यादा बातें समझ में आती नहीं है, उसको एक ही दो ही चीज सिर्फ समझ में आती है, दो ही सिग्नल। 0 मतलब उनका होता है नो,
जीरो को ऐसे समझो नो, तो एक का मतलब समझो यस, जीरो का मतलब समझो ऑफ, तो एक का मतलब समझो ऑन। उन्होंने कहा कि जीरो मतलब अगर क्लोज है तो एक का मतलब ओपन है, जीरो मतलब अगर ट्रू है, जीरो मतलब अगर फॉल्स है तो एक का मतलब ट्रू है। कुल मिला के हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि इनका सिग्नल दो ही बिट पकड़ता है, 0 और 1 को दो ही बिट होते हैं, और ये दोनों ही बिट एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। जीरो का मतलब अगर नो है तो एक का मतलब अपोजिट में यस होगा, अगर जीरो का मतलब ट्रू फॉल्स है तो एक का मतलब यस हो जाएगा। इसी तरीके से क्लोज का ओपन कर देंगे, ऑफ का ऑन कर देंगे। तो अब यहां से आप इसको समझें कि अगर हम इस सर्किट डायग्राम के लिए एक ट्रूथ टेबल डेवलप करना चाहें तो देखिए हमारा ट्रूथ टेबल कैसा होगा। इसको कहेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट। बच्चों इस डायग्राम को कहेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट। आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम भी पूछ सकता है, सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट और ट्रूथ टेबल भी पूछ सकता है। तो पहले तो हम लोग ट्रूथ टेबल में देखिए दो बातें देखेंगे, हमारा इनपुट क्या होगा इस मशीन के अंदर। तो हम तो स्विच ए को ऑन करेंगे और बी को ऑन करेंगे, तो ए और बी मेरा इनपुट हो गया, और जो यहाँ बल्ब है इसको मैं वाई मान लेता हूं, ये मेरा आउटपुट होगा। तो हमारा दो तरफ हम लोग जाएंगे, एक हमारा बन जाएगा इनपुट और एक तरफ बना लेंगे आउटपुट। एक्चुअली हम टेबल बना रहे हैं, इनपुट में दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, दो लाइन खींच दिया, एक को बी दे देंगे, आउटपुट में सिर्फ वाई है। अच्छा एक बात आपको यहाँ और ध्यान देना पड़ेगा, एक्चुअली और गेट है, हिंदी मीडियम वाले अगर ध्यान दे तो और का नाम और अगर लिखें तो ऐसे लिखता है और अगर इसी में थोड़ा सा अगर नाम में अगर ये कर लें तो हमको इसी से मिल जाएगा जोर। तो एक तो आइडिया हमको डेवलप हो गया कि जो और गेट होगा उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो दिए गए इनपुट के जोर से प्राप्त होगा। नाम से ट्रिक बना लीजिए, और से जोर बना लीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब बच्चों आप यहां से आप इस तरीके से अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि पहले a स्विच को ऑफ रखते हैं। ऑफ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 0, तो a को ऑफ कर दिया। a को जब आपने ऑफ किया उस समय आपने एक बार एक और काम करो, फिर b को भी ऑफ ही रखो। अगर आप b को भी ऑफ रखते हो, सपोज करो a भी ऑफ है, b भी ऑफ है, बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तुम कहोगे सर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव टर्मिनल से तो इस यहां पे चार्ज गया नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा, तो मतलब नहीं जलेगा मतलब 0। अब आइडिया लगाओ, 0 प्लस 0 बराबर 0। हमारा यहां जो ऑपरेशन जो है a और b के बीच जो हो रहा ऑपरेशन है वो एडिशन ऑपरेशन है, और ये एडिशन यानी जोड़ ऑपरेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 0 प्लस 0 बराबर 0। आगे फिर बढ़ते हैं, फिर कहते हैं हमने ए स्विच को ऑन कर दिया तो ऑन के लिए 1 लिखते हैं, बी को कहते हैं ऑफ कर देते हैं, मतलब ए स्विच ऑन हो गया मतलब ये गिर गया, ये देखिए यहां से ऐसे टच कर गया। अगर ये टच कर जाता है तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल से चल रहा एनर्जी है वो ए के रास्ते वाई तक पहुंच जाएगा और मेरा बल्ब जल जाएगा। तो हम कहेंगे 1 प्लस 0 बराबर 1। तो इस तरीके से हमारा बल्ब जल जाएगा। एक और सिग्नल लेंगे, जैसे कि 0 ले लेते हैं, ए को दे दिए 0 मतलब ए को हमने ऑफ कर दिया, तो मतलब ए ऐसे है, और बी को ऑन कर दिया मतलब बी हमारा नीचे की ओर आ गया। अब हमारा एनर्जी बी की तरफ से निकल जाएगा, यहां से मिल जाएगा बल्ब को, बल्ब फिर से जल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, एक और सिग्नल मिल सकता है यहाँ पे, एक और तरह का सिग्नल, दोनों को ही ऑन कर देते हैं। अगर दोनों को ऑन कर दे तब भी बल्ब जलेगा। लेकिन बच्चों आप यहां आकर रुक जाओगे, कहोगे नहीं सर सब में तो मिला दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, यानी 0 प्लस 0 बराबर 0, 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, लेकिन 1 प्लस 1 बराबर 2, तो फिर 1 क्यों लिखा? एक्चुअली ये बूलियन मैथमेटिक्स है। बूलियन मैथमेटिक्स में a प्लस ए के बराबर होता है, ना कि a प्लस ए कुछ और होता है। बूलियन अलजेब्रा में कोई और दूसरा टर्म होता ही नहीं है 0 और 1 को छोड़ के, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि बूलियन अलजेब्रा में x प्लस x बराबर x होता है। देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 बराबर 0, तो 1 प्लस 1 बराबर 1 होगा। सिमिलरली आपको ये आइडेंटिटी बस याद रखना है। इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल तैयार हो गया। कौन से गेट का? और गेट का। अब और गेट का आपको एक तो और चीज पूछ सकता है कि भाई इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो जो फाइनल आउटपुट मिला नहीं यही मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है। तो एक और टर्म हम लोग बना ले, यहां से एग्जाम में पूछता है, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, यानी बूलियन एक्सप्रेशन अगर आपको और गेट का पूछ दे तो आप कुछ मत करना, बस फाइनल आउटपुट लिख दो। फाइनल आउटपुट में क्या है? y। ये किसके बराबर है? तो बच्चों ये बराबर है a प्लस बी के, a प्लस बी के। तो इस तरीके से आपका बूलियन एक्सप्रेशन भी बन गया
और गेट का। अब इसका पूछता है सिंबल डायग्राम। देखो हर कोई चीज का एक सिंबल होता है, जैसे कि भारत सरकार का भी एक अपना सिंबल है, बिहार सरकार का भी एक सिंबल है, हर संस्थान का एक सिंबल होता है, जैसे कि यहाँ का भी कुछ ना कुछ सिंबल है। तो उसी तरीके से और गेट का भी कुछ ना कुछ सिंबल होगा। और गेट का जब हम सिंबल बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इसका टेक्निक क्या होगा? इसका टेक्निक होगा कि आप देखिए और गेट में कितने इनपुट है, 2, तो 2 लाइन खींच ले, ऐसे खींच लो। तो हमने दोनों लाइन अभी हॉरिजॉन्टल लिया, तो मेरा एक इनपुट किसको शो करेगा? ए को, एक किसको? बी को। और उसके बाद हमारा आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आउटपुट मेरा एक ही है, आउटपुट तो सिर्फ वाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक धनुष के आकार का यहाँ कुछ इस तरीके का बना लेते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। और ये जो मेरा फाइनल जो आगे की तरफ जो आएगा मिलके, यही मेरा आउटपुट को शो करेगा। तो यहां से मेरा इनपुट गया ए और बी, और यहां से क्या निकल गया? वाई। किसके बराबर होगा? तो ए प्लस बी के बराबर होगा। तो इस तरह बच्चों हमने और गेट का पूरा एक्सप्रेशन देख लिया। अगर और गेट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करना, कहना कि लॉजिक गेट का वैसा प्रकार, एक्चुअली और गेट तो लॉजिक गेट का ही प्रकार है, तो कहोगे लॉजिक गेट का वैसा प्रकार जिसमें दिए गए इनपुट के बीच योगफल संक्रिया से, कौन सी संक्रिया? यहां ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? इनपुट के बीच तो योग हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि लॉजिक गेट का वैसा प्रकार जिसमें आउटपुट कहां से मिलता है? तो दिए गए इनपुट के बीच योगफल संक्रिया से आउटपुट प्राप्त होता है, वैसे लॉजिक गेट को और गेट कहते हैं। और गेट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके बाद एंड गेट को एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट गेट के ऊपर, एंड गेट के ऊपर, कि आखिर एंड गेट क्या होता है। जिन्होंने और गेट को समझ लिया उनके लिए एंड गेट को समझना बहुत ही आसान है। एंड गेट, नेक्स्ट हमारा जो गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट नाम है जैसा एंड गेट, एंड में जैसे सपोज करो मैं थोड़ा सा आपको यहां बताना चाहूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसका ए है, इसको बनाना है और एंड लिख दिया यहां पे, सपोज कीजिए एंड लगा के, और फिर कहा बी बनाओ, इसको भी बनाओ और 5 नंबर पाओ। मतलब आपको ए को भी बनाना होगा, बी को भी बनाना होगा, तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी यहां जो हम लोग सर्किट डायग्राम जो बनाएंगे उसमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे सर्किट डायग्राम को कि दिए गए जो भी इनपुट होंगे दोनों को ऑन करने के बाद भी हमारा बल्ब जलेगा। तो कुछ इस तरीके का देखो बच्चे हो सकता है, यहां से मान लो एक स्विच हमारा हो गया ए, उसके बाद हम थोड़ा आगे जाके एक स्विच लगा देंगे यहां से बी, और यहां पे हम अपने बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा बल्ब हो गया। बल्ब का जो निगेटिव, जो बल्ब का जो टर्मिनल जो नीचे से जो आया वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगातार एनर्जी ले रहा है, तो यहां से निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान दें इसके बाद कि अब क्या होना है। अगर हम देखें यहां से तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो एनर्जी जो चलेगा वो एनर्जी आगे यहां तक तो आएगा, लेकिन ए के ऑन हो जाने से क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ए ऑन भी हो गया फिर भी बी रोक देगा, क्योंकि ये ऑफ है अभी। अगर ए को ऑन कर दें अब बी को ऑफ रखे तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी वाई पे मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर ए को ऑफ कर दे खाली बी को ऑन कर दे तब भी बल्ब नहीं जलेगा। आप कहोगे कि सर दोनों को ऑन करने से सिर्फ बल्ब जलेगा, यानी ये वही बात हो गई कि पहला क्वेश्चन का ए भी बनाओ बी भी बनाओ, पूरा नंबर पाओ। ये सिचुएशन है बच्चों यहाँ पे। तो आप इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहोगे, कहोगे सर इसका भी ट्रूथ टेबल बना ही दो, तो ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। बच्चों ट्रूथ टेबल जो होगा एंड गेट का वो कुछ इस तरीके से होगा। फिर से आप 2 सिरा लोगे, एक लोगे इनपुट के लिए, एक लोगे आउटपुट के लिए। कहोगे इनपुट पे यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, एक ए है एक बी है, तो आप ए और एक दे दो बी को। आउटपुट पे वाई है, ठीक है वाई है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसका वाई किसके बराबर होगा, दिए गए इनपुट के बीच क्या करना होगा? तो आपने पीछे वाले में और गेट में जोर कर दिया था, क्योंकि आपने नाम देखो और जब था तो और को आपने हिंदी में और लिख के और इसको कहा था कि नहीं हम इसको जोर मान लेंगे। अब देखो एंड में अंतिम लेटर क्या है? डी से क्या होता है? डॉट। डी से डॉट, ये ट्रिक बना लो, यानी कि y बराबर हो जाएगा a डॉट बी। y इज इक्वल टू होगा a डॉट बी, यानी a और b के बीच डॉट संक्रिया। आप समझते हो प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यहां डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है कि डॉट जो संक्रिया होगी a और b के बीच, उससे अपने को y मिलेगा। अब एक काम करते हैं हम लोग यहां से, अब हम लोग एक एक सिग्नल देते हैं।
ए को जो है सभी हम ऑफ कर देते हैं और बी को भी ऑफ करेंगे पहले। चलो ए को भी ऑफ कर दिया, बी को भी ऑफ कर दे। बताओ बच्चों बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो एनर्जी चला वाई तक नहीं पहुंचा, तो मेरा बल्ब नहीं जलेगा। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम ए को ऑन किया, बी को ऑफ किया। ए मेरा ऑन है, बी ऑफ है, तो ए ऑन है तो बी से आगे तो एनर्जी नहीं गई, तो फिर से मेरा बल्ब नहीं जला। फिर से वही बात, फिर आगे पहुंचते हैं और देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होना है। फिर हम कहते हैं ए को ऑफ किया, बी को ऑन किया, मेरा बल्ब फिर से नहीं जला। और फिर से हम अगला सिग्नल जो लेंगे, अब दोनों को ऑन कर देंगे। दोनों को ऑन करने से मेरा बल्ब जलेगा। जलेगा इसलिए जलना को क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे ऑन हो गया ना, मेरा बल्ब ऑन हो गया, इसलिए 1 लिखेंगे। तो हमने जब ए स्विच को ऑन किया, बी को भी ऑन किया, तो हमारा बल्ब क्या हो गया बच्चों? यहां से जल गया। और इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा ये हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब एंड गेट का जो आउटपुट जहां से हमको मिला है, यही बूलियन एक्सप्रेशन होगा, जैसा कि और गेट में हमने बनाया था। तो यहां हमारा बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा ट्रुथ एंड गेट का, कहते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। बच्चों एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? तुम खुद आइडिया लगाओ। y तो मेरा आउटपुट है, तो लिख लेंगे y इज इक्वल टू, क्या करने से? मेरे दो इनपुट के बीच से y मिल रहा है, तो दोनों इनपुट के बीच डॉट करने से, इसलिए पहला इनपुट था a, डॉट लिख देंगे b इज इक्वल टू y। ये मेरा हो गया बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। अब हम थोड़ा आइडिया यहां से लगाते हैं कि भाई डॉट संक्रिया संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। देखो 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 इंटू 1 1, बिल्कुल डॉट संक्रिया संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा ट्रुथ टेबल भी सही है, बूलियन एक्सप्रेशन भी सही है। एक और चीज यहां बच गया बच्चों, वो कहेंगे सिंबल डायग्राम, क्योंकि और गेट का आपको सिंबल डायग्राम मिला है, आप एंड गेट का भी खोजोगे तो सिंबल डायग्राम ऑफ, हम पढ़ेंगे सिंबल डायग्राम पढ़ेंगे ऑफ एंड गेट। बच्चों एंड गेट का जो सिंबल डायग्राम होगा वो कैसे होगा? देखो हम दो इनपुट ले लेंगे, 1 2, क्योंकि इनपुट तो यहां 2 होता है ना, तो 2 लाइन हमने खींच लिया। अच्छा किसी भी तरह का आप लाइन ले सकते हो, अभी तो आप हॉरिजेंटल ले रहे हो, मन करे तो वर्टिकल भी ले सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया हॉरिजेंटल, 2 लाइन ले लिया, एक इनपुट हो गया A, एक हो गया B। अच्छा एंड गेट का अंतिम लेटर क्या कह रहा है? डी अंतिम लेटर कह रहा है। इसी डी से हमने यहां डॉट भी बनाया था ट्रिक से, और इसी डी को यहां आगे लगा देंगे। चलो यहां एक डी लगा देते हैं। अब तो याद हो गया एंड गेट का सिंबल डायग्राम सेम होता है और गेट की तरह, बस वहां धनुष लगा हुआ था, यहां आपका डी लगा हुआ है। क्यों डी लगा हुआ है? क्योंकि इसके नाम में अंत में डी है, जिसके नाम में अंत में डी रहे उसका सिंबल डायग्राम अंत में डी लगा देना, और कुछ नया नहीं करना है। तो इस तरह से आपका यहां से ए चला, यहां से बी चला, यहां से आपका वाई निकला, वाई किसके बराबर? ए डॉट बी के बराबर। बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो। इस तरीके से आपका एंड गेट का सर्किट डायग्राम, ये रहा ट्रुथ टेबल, यहां आपका बूलियन एक्सप्रेशन और ये आपका सिंबल डायग्राम। जब भी आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन पूछेगा या सिंबल डायग्राम दे देगा और कहेगा कि एंड गेट का सिंबल डायग्राम कौन सा है, और गेट का भी दे देगा, एंड गेट का भी दे देगा, नॉट गेट का भी दे देगा, और पूछ देगा कौन सा है। तो आपको याद रहेगा तो आप मार दोगे। एंड गेट के लास्ट में डी लगा हुआ होता है। अगर आपको डिफाइन करने के लिए पूछ दे कि एंड गेट किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि ये भी तो लॉजिक गेट का एक प्रकार है, इसलिए कहोगे लॉजिक गेट का वैसा प्रकार जिसमें दिए गए इनपुट के बीच क्या करने से डॉट संक्रिया के पश्चात आउटपुट प्राप्त होता है, ऐसे लॉजिक गेट को एंड गेट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों एंड गेट भी हमारा कंप्लीट हुआ। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट गेट की बात करेंगे, नॉट गेट का। नॉट गेट बहुत ही सिंपल है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है नॉट। नॉट मतलब नहीं, नहीं का मतलब हम लोग कई बार नकारात्मक समझते हैं, मतलब कहीं भी अगर नहीं मिल जाए तो समझ जाते हैं इसका मतलब हुआ नकारात्मक। यानी कि अगर नॉट गेट को हमको समझना है तो कुछ इस तरह समझिए कि अगर ये एक स्विच है, सपोज कीजिए यही एक स्विच है, तो इस स्विच को अगर हम अगर टेक्नीशियन को ऐसे लगाना चाहिए इसे, तो हम यहां से इसको पुश करेंगे तो मेरा ऑन होगा, और यहां से पुश करेंगे तो ऑफ होगा। लेकिन टेक्नीशियन इसको उल्टा ऐसे सेट कर दिया, सपोज करो रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया तो हम ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। यानी कि यहां नकारात्मक आउटपुट देगा, जिसका हम इनपुट जो देंगे ना उस इनपुट का ठीक नकारात्मक आउटपुट मिलेगा। कुछ इस तरह से समझिए नॉट गेट को। सपोज कीजिए नॉट गेट है, ये नॉट गेट अगर है तो इसमें इनपुट करेंगे, अगर हम लोग यहां से इनपुट करेंगे यहां से आउटपुट मिलेगा। इनपुट करेंगे, कहेंगे ऑफ,
तो आउटपुट मिलेगा ऑन। उल्टा करके मिल रहा है भाई, यानी कि यहां दे रहे हैं 0 तो यहां मिल रहा है 1, 1 दे रहे हैं तो 1 का मिल रहा है 0, यानी ठीक उल्टा कर रहा है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से समझे कि नॉट गेट का सिंबल डायग्राम क्या होगा। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है सिर्फ, इसलिए इसका सिंबल डायग्राम जब बनाएंगे तो आप ज्यादा मत कुछ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें या वर्टिकल किसी भी तरीके का आप लाइन ले सकते हो। सपोज करो मैंने एक वर्टिकल ही ड्रॉ कर लिया, ये वर्टिकल हमने एक लाइन ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, यहां एक बबल लगा देंगे। तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। तो यहां जो बेस की तरफ है ये मेरा इनपुट सिरा होगा और यहां से जो निकलेगा ये मेरा आउटपुट सिरा हो गया। एक्चुअली मैंने यहां वर्टिकल नॉट गेट बना दिया है। अब देखो हॉरिजॉन्टल नॉट गेट हम बनाएंगे, किसी भी तरह गेट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। अब यहां पे आप देखें ये भी एक नॉट गेट है, यहां से देखिए मेरा इनपुट होगा और यहां से हमको आउटपुट मिलेगा, बस उल्टा मिलेगा। हम कहेंगे ऑफ तो वो हो जाएगा ऑन, हम कहेंगे ऑन तो वो हो जाएगा ऑफ। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है कि ये नकारात्मक आउटपुट देता है, इसलिए कहते हैं नॉट गेट लॉजिक गेट का वैसा प्रकार है जो दिए गए इनपुट का नकारात्मक आउटपुट देता है बच्चों। तो अब आप नॉट गेट का ये आपका हो गया सिंबल डायग्राम। अच्छा, नॉट गेट का अगर ट्रूथ टेबल बनाना चाहे देखिए कितना आसान है। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। बच्चों देखो इसका ट्रूथ टेबल अगर आप बनाते हो तो दो ही चीज इसमें होगा, इसमें भी एक होगा इनपुट, एक होगा आउटपुट। अब बच्चों यहां इनपुट में एक ही होगा सिर्फ, क्योंकि हम तो एक के स्विच को उल्टा सेट किए हैं ना। तो स्विच को जिसको हमने सेट किया इनपुट को कह देते हैं ए, तो आउटपुट तो हमारा पीछे की तरफ वाई ही होगा, तो वाई। लेकिन वाई जो है ए का ठीक उल्टा होगा, क्योंकि आउटपुट जो होगा मेरा इनपुट का ठीक नकारात्मक होगा। तो वाई हमारा जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इस बात को समझे, यही मेरा बुलियन एक्सप्रेशन बाद में बन जाएगा। हम जो इनपुट देंगे आउटपुट उसका ठीक नकारात्मक मिलेगा और उसी नकारात्मक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, यहां पे इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। और सपोज कीजिए कि यहां से हमने इनपुट किया, कहा ऑफ कर दिया, हमने इनपुट दिया, कहा ऑफ हो जाओ, लेकिन ये उल्टा काम करेगा, कहेगा नहीं मैं ऑन हो जाऊंगा। फिर ये कहेंगे कि नहीं मुझे को ऑन कर दिया मैंने, तो ये कहेंगे नहीं ऑफ हो जाएंगे, उल्टा ही काम करना है इसको। इसलिए कहते हैं कि नॉट गेट लॉजिक गेट का वैसा प्रकार है जो दिए गए इनपुट का नकारात्मक आउटपुट देता है। बुलियन एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा बच्चों, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट अगर आप देखें बच्चों तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू यहां पे मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट में यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां देखो वर्टिकल कर दिया। कंप्लीमेंट का दोनों ही साइन रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आपको ऐसे वाला भी कंप्लीमेंट मिलेगा, कई बार ये भी मिलेगा, तो आप समझो ये हॉरिजॉन्टल कंप्लीमेंट है, वर्टिकल, लेकिन इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे कि वहां पे क्या ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आपका हो गया नॉट गेट का ट्रूथ टेबल हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, सिंबल डायग्राम हो गया। और अगर आप इसका डिफिनेशन बनाना चाहें तो आप एक ही लाइन में सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि लॉजिक गेट का वैसा प्रकार जो दिए गए इनपुट का नकारात्मक आउटपुट देता है, मतलब ऑफ को ऑन करता है, ऑन को ऑफ करता है, ऐसे लॉजिक गेट को नॉट गेट कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे देखेंगे। अब बच्चों हमने 3 प्रकार का बेसिक गेट पढ़ा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 प्रकार का हमने गेट देखा। अब इन 3 प्रकार के गेट को हम कंबाइंड करेंगे। अभी हमने कहा था कि पहले हमने क्या बनाया था, और गेट, और एक बनाया था नॉट गेट। और हम लोग एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं और गेट और उसको उसके साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं नॉट गेट का। तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, देखो अगर हमने और गेट लिया तो और गेट का सिंबल डायग्राम ध्यान में होना चाहिए आपके। देखिए और गेट बनाने के लिए 2 लिया था हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन दो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरह से हमारा मान लीजिए ये हो गया और गेट, ये हमारा हो गया यहां से और गेट, ए ये है, ये बी है सपोज करो। अच्छा ये और गेट है, इसको किसके साथ कंबाइन करना है, नॉट के साथ। तो नॉट में तो आपने देखा था यहां ट्रायंगल बना के बबल लगा दिया था हमने, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नॉट गेट को। तो और नॉट दोनों मिल गया एक साथ, तो हमारा एक नया गेट बन जाएगा, इसको कहेंगे नॉर गेट। नॉर गेट यानी कि नॉट में से एन उठा देंगे, यहां से और उठा लेंगे, तो एन नॉर, एन और इसमें और जुड़ गया तो क्या बन गया, नॉर। यानी कि और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को शायद से नॉर गेट कहते होंगे। अब इस नॉर गेट का आप सिंबल डायग्राम आप देखो किस तरीके से आप इसका सिंबल बनाओगे। तो नॉर गेट का अगर आप सिंबल डायग्राम देखना चाहो बच्चों तो इस तरीके से आप बना लो, और गेट आप बना लो एक,
और गेट जहां लास्ट हो रहा होगा यहीं पे एक बबल लगा दो। ये बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बबल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को। यानी देखिए बच्चों, यहां से अगर आपका ए था, ये बी था, तो यहां से बाहर क्या निकला होगा? ए प्लस बी, क्योंकि आपने कहा था और गेट में जोड़ होता है, जोड़ होता है, दिए गए इनपुट के बीच जोड़ होता है। तो इनपुट दिए थे ए, फिर दिए बी, बाहर क्या निकलेगा? ए प्लस बी। अब नॉट गेट इसको क्या करेगा? उल्टा कर देगा। यानी अगर नॉट गेट में ए देते थे तो ए कॉम्प्लीमेंट, यहां तो दे रहे हैं ए प्लस बी, तो बाहर क्या निकलेगा? ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अगर यहां से देखें सिंबल डायग्राम के अंदर, ये हमारा अगर सिंबल डायग्राम है तो यहां से ए दिए, यहां से बी दिए, और गेट यहां से बाहर निकाला होगा ए प्लस बी, लेकिन नॉट भी लगा हुआ है। तो नॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब यहां से जो बाहर आएगा बच्चों, ये बाहर आएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और यही मेरा फाइनल वाई हो जाएगा। इस तरह से हमारा यहां से बूलियन एक्सप्रेशन तैयार हो गया। बूलियन एक्सप्रेशन हो गया अपना, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई। कॉम्प्लीमेंट का साइन मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही ले रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर नॉर गेट का अगर अपने को कोई कहता है डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग सीधे शब्दों में कहेंगे कि नॉर गेट लॉजिक गेट का वैसा प्रकार है जो और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है। यानी और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग नॉर गेट कहते हैं बच्चों। तो नॉर गेट का हमारा बूलियन एक्सप्रेशन भी हो गया, सिंबल डायग्राम भी हो गया। एक और चीज हम लोग बनाएंगे, ट्रूथ टेबल, क्योंकि यहां पे ट्रूथ टेबल भी आपको पूछ देता है। तो ट्रूथ टेबल ऑफ, हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। इसमें दो बातें होंगी, एक होगी इनपुट और एक होगा आउटपुट। आउटपुट, अच्छा इनपुट में देखिए कितनी बातें होगी, ए भी होगा बी भी होगा। ए प्लस बी भी तो इनपुट ही हो रहा है फाइनली। अब फाइनल आउटपुट जो है मेरा वो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इनपुट में आप कितने चीजों को रखोगे? एक तो ए को रखोगे, फिर किसको रखोगे? बी को रखोगे, फिर किसको रखोगे? ए प्लस बी को भी इनपुट में ही रखोगे, और फाइनली जो आपका जो आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपका ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई। देखिए ये आपका फाइनल आउटपुट है, इसलिए फाइनल आउटपुट को हम यहां रख रहे हैं। अब देखें कि आप यहां पे सिग्नल देते जाओ, जैसे पीछे दे रहे थे सिग्नल सेम टू सेम, जिस तरह से और गेट एंड गेट में सिग्नल दे रहे हैं, तो वही सिग्नल यहां भी यूज करना है, वही 0 और 1, क्योंकि ये मशीन है, इसको दो ही बात समझ में आती है, 0 और 1, यस और नो, क्लोज और ऑफ, और तो कुछ इसको समझ में आती ही नहीं है। अब हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ए स्विच को ऑफ रखा होगा, यहां से ए ऑफ है, बी भी ऑफ है, तो अगर दोनों ऑफ है तो यहां ए प्लस बी क्या होगा? तो 0 + 0 0। क्या बच्चों? अच्छा एक काम करते, ए को ऑन कर रहे थे, नेक्स्ट में बी को ऑफ कर रहे थे, तो 1 + 0 क्या होता है? 1 होगा। फिर हमारा यहां दे देंगे 0, ए को ऑफ कर देंगे, यानी बी को ऑन कर देंगे तो बी को कह देंगे 1। अब फिर देखो ए प्लस बी यानी 0 + 1 तो क्या होगा? 1 होगा। अब हम दोनों को ऑन कर देंगे, तो ए को भी ऑन कर दिया, बी को भी ऑन कर दिया। अब देखो आप, जब आप दोनों को ऑन किया तो दोनों को 1 1 मिला, तो फिर आइडिया लगाओगे 1 + 1 तो मेरा 2 हो जाएगा। लेकिन हमने पीछे क्या बताया था कि ए प्लस ए बूलियन अलजेब्रा में ए ही होता है, तो 1 + 1 क्या होगा बच्चों? 1 ही होगा। अब देखो 0 जब समय जाएगा उसका उल्टा करेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट लगा हुआ है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होकर वाई मिलेगा, तो 0 को ये 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, और इस 1 को भी 0 कर देगा। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल हमारा और गेट का तैयार हो गया। और गेट बच्चों लॉजिक गेट का वैसा प्रकार है जो और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है। ये जो आपका ट्रूथ टेबल का ये पोर्शन है और गेट के लिए है, ये और गेट के लिए है यहां तक। अब देखिए और गेट फाइनली जा रहा है नॉट गेट में, तो और गेट नॉट गेट में अगर कोई भी सिग्नल अगर जाएगा तो उसको वो नकारात्मक करके देगा। तो 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, यहां भी 1 को 0 कर दिया। तो फाइनली हमारा इस तरह से नॉर गेट भी कंप्लीट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, हम लास्टली नैंड गेट को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो गेट है बच्चों वो होगा हमारा नैंड गेट। बच्चों नैंड गेट को समझने के लिए कुछ इस तरह समझो कि एंड प्लस, एंड को कनेक्ट कर देना नॉट के साथ। 3 प्रकार का बेसिक गेट था ना भाई, एक और था, एक एंड था और एक नॉट था। तो जब नॉट कनेक्ट होगा और के साथ तो यहां पे बन जाएगा हमारा नॉर, और जब एंड कनेक्ट होगा नॉट के साथ तो यहां बन जाएगा NAND नैंड। यानी कुल मिलाकर हमको समझ में आया कि बेसिक गेट जो 3 थे उसी से हम ड्राइव गेट को तैयार कर रहे हैं। तो एंड और नॉट अगर मिल गया तो नॉट में से एन उठा लो, एन हो गया, इसमें से एंड उठा लो तो NAND नैंड गेट,
नैंड गेट। अब हम लोग नैंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। अब नैंड है तो यहां तो ये और चलेगा नहीं, और की जगह यहां हमको लगाना होगा कौन सा, एंड। एंड में तो याद है कि 2 सिग्नल तो होता था इनपुट में, लेकिन आउटपुट जो होता था उससे पहले यहां डी बनता था, क्योंकि फाइनल लेटर मेरा डी था। अंतिम लेटर जो था एंड गेट का, वहीं से ट्रिक बनाया था कि जो अंतिम लेटर होगा वही लेटर यूज कर लेना सिंबल में, तो हमने डी बना दिया। अब यहां से आप ध्यान दें कि फाइनली जो हमारा यहां से जो आगे बढ़ेगा, ये अगर ए है, यहां अगर बी है, तो ये होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्योंकि आउटपुट जो बाहर निकलता है ना एंड गेट से बच्चों, वो दिए गए इनपुट के बीच डॉट संक्रिया होके निकलता है। तो डॉट संक्रिया यानी ए डॉट बी होके निकल गया। अब ए डॉट बी फाइनली नॉट गेट के अंदर जा रहा है, तो नॉट गेट बच्चों उसको क्या कर देगा, उसका नकारात्मक कर देगा, यानी ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बना के बाहर कर देगा। और यहां जब आप इसका फाइनली सिंबल डायग्राम जब बनाओगे, तो आपका जो फाइनल सिंबल डायग्राम जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एक तो आप डी लगा दो, डी के आगे बबल लगा दो, हो गया। ए है, बी है, यहां से हो गया ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका नैंड गेट का सिंबल डायग्राम, नैंड गेट का सिंबल डायग्राम। अब अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन अगर आपको पूछे, तो बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, तो जो फाइनल आउटपुट होता है वही मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है। फाइनल आउटपुट तो ए डॉट बी है, इसलिए y इज इक्वल टू लिखेंगे ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आया है, ये समझ लो। बूलियन एक्सप्रेशन हर किसी का आपको याद रहना चाहिए, 1 मार्क्स में यही पूछेगा जब पूछेगा। वैसे 2021 जो अभी जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, इसमें तो ये 1 में पूछे या 2 में पूछे या 3 में पूछे, 5 मार्क्स में भी कई बार पूछ देता है। ये तो मान के चलिए कंफर्म है, ये टॉपिक से आना ही है क्वेश्चन, इसलिए इसको सावधानी से आप करें। बूलियन एक्सप्रेशन में आपको याद रहना चाहिए, आपको सिंबल डायग्राम याद रहना चाहिए, और ट्रूथ टेबल भी आपको याद रहना चाहिए। इसलिए अब हम लोग नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। बच्चों हम लोग नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो आप यहां से इसको नैंड गेट समझ लें। देखिए यहां नैंड गेट जो ही होगा, तो ए और बी तो इनपुट किया, लेकिन जो ए और बी के बाद आगे जाके क्या मिला, ए डॉट बी, ए प्लस बी नहीं मिला, ए डॉट बी। एक्चुअली मैं चेंज कर रहा हूं और गेट वाले को ही, आप लोग मत करना चेंज, आप अलग से करना। तो ए डॉट बी हमारा हो गया, यहां से ए डॉट बी नॉट गेट के अंदर गया तो उसका वो कंप्लीमेंट कर देगा। तो फाइनल जो आउटपुट होगा मेरा, वो होगा ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जैसा आपको यहां दिख रहा है बूलियन एक्सप्रेशन से। अब आप यहां से देखो 2 सिग्नल, जो पहला को ऑफ कर दिया हमने, दूसरे को भी ऑफ कर दिया, तो मेरा बल्ब क्या होगा, ऑफ। फिर पहले को ऑन किया, दूसरे को ऑफ किया, तो क्या मेरा ऑन होगा कि ऑफ। यहां से आइडिया लगाओ, देखो ए डॉट बी, तो यहां 0.00, तो 1.0, तो यहां 0 होना चाहिए बच्चों, तो इसलिए यहां आएगा हमारा 0। फिर 0.1 यहां भी होगा मेरा 0, और 1.1 1 होगा। अब देखो 0 को ये उल्टा कर देगा तो 1 तो कर दिया, इस 0 को भी क्या कर देगा, 1 कर देगा, इस 0 को भी क्या कर देगा, 1 कर देगा, और इस 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट अभी का टॉपिक रहा आपका। जो ये नैंड गेट है, अगर इसे डिफाइन करने के लिए आता है तो कहोगे लॉजिक गेट का वैसा प्रकार जो दिए गए, जो एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है। यानी कि नॉट गेट के, नैंड गेट के बारे में आप कहोगे लॉजिक गेट का वैसा प्रकार जो दिए गए, जो मेरे एंड गेट है और नॉट गेट है, उन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो अपने को नैंड गेट प्राप्त होता है। तो ये हमारे 5 प्रकार के जो मुख्य गेट हैं, उस गेट का आज हमने चर्चा किया क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही पसंद आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।